अगला सवाल है जी कि आपकी नज़र में अहले सुन्नत के उलमा और काबरीन में दौर जदीद के अंदर कौन कौन सी शख्सियात हैं जिन्होंने मोहब्बत अहले बैत को इल्मी सतह पर मुतारफ़ करवाया है? दौरे कदीम में तो सारे ही हैं जी मुहद्दिसीन लेकिन उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट इमाम हाकिम है, निशापुरी अल-मुतवफ़्फ़ा 405 हिजरी, जिन्होंने अल-मुस्तदरिल हाकिम लिखी है। इमाम निसाई हैं, अल-मुतवफ़्फ़ा 303 हिजरी। दौरे जदीद के अंदर अहले बैत की जो मोहब्बत के इमाम हैं ना जी, अरब के अंदर शेख नासरुद्दीन अलबानी है। सिलसिले अहादीस सहिया में उन्होंने अहले बैत के फ़ज़ाइल में वो सारी हदीसें जमा की हैं जिससे नासबियों के पेट में मरोड़ उठता है। और यहाँ पे अजम में शेख ज़ुबैर ज़ई हैं रहिमहुल्लाह ताला, मौलाना मदूदी हैं रहिमहुल्लाह ताला, खिलाफत मलूकियत लिखी उन्होंने। लेकिन इन सब से ऊपर अगर कोई बंदा है ना तो मौलाना इसहाक़ साहब है रहिमहुल्लाह। मौलाना इसहाक़ साहब जो है ना जी दलेर आदमी थे, वन मैन आर्मी थे, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने सच्चाई बयान करने का हक अदा किया। आप देख लें, कोई फ़िरका उनके पीछे नहीं था, सारे मुखालिफ थे। अपने फ़िरके के 40 उलमा ने उनको अपने फ़िरके से भी निकाल दिया, लेकिन उन 40 मौलवियों की वो औकात भी नहीं है जो सूरतुल राफ की आयत नंबर 175 में उलमा सू के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इन्वर्टेड कॉमा में। लेकिन मौलाना इसहाक़ साहब को पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। तो मौलाना इसहाक़ साहब फौत हुए ना जब, तो मुझे कई लोगों ने मैसेज किए, और जी भौंकने वाली ज़ुबान हमेशा के लिए बंद हो गई। तो मैंने उनको जवाब में लिखा कि ज़ुबानें तुम्हारे बुज़ुर्गों की बंद हुई हुई हैं। मौलाना इसहाक़ साहब की ज़ुबान क़यामत तक यूट्यूब में ज़िंदा रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह। हज़ारों लोग हैं जो मौलाना इसहाक़ की वफ़ात के बाद उनसे इंट्रोड्यूस हुए हैं। आप आम मुसलमान से पूछें, इब्न तैमिया को जानते हो? अहले हदीस के अलावा कोई नहीं जानता होगा। बरेलवी जो जानता होगा ना, वो साथ उसके साथ लानतें जो लगाएगा ना, वो आपको बताएगा। लेकिन मौलाना इसहाक़ के बारे में पूछें, बरेलवी से पूछ लें, देवबंदी से पूछ लें, अहले हदीस से पूछ लें, शिया से पूछ लें, तो अरूज किसको मिला हुआ है? मौलाना इसहाक़ को। तो शेखुल इस्लाम तो वो हुए फिर। अच्छा, तो ज़ुबैर ज़ई साहब को भी यानी ना इस तरह लोगों ने टेक्स्ट मैसेज किए। अली नकवी साहब बैठे हुए, इन्होंने मुझे खुद बताया। क्यों जी शाह जी? तो ज़ुबैर ज़ई साहब ने क्या कहा था? ज़ुबैर ज़ई साहब ने 28 अगस्त 2013 को मौलाना इसहाक़ की वफ़ात हुई, तो ज़ुबैर ज़ई साहब ने फ़ोन पे अली नकवी साहब को कहा कि यार ये मेरे शागिर्द भी मुझे भेज रहे हैं इस तरह की बातें कि ऐसा नहीं करना चाहिए, देखो यार कल को हमने भी मर जाना है, यही कहा। तो 1 महीने के बाद वो कौमे में चले गए थे और 2-2.5 महीने कौमे में रह के वो फौत हो गए। मौलाना इसहाक़ फौत हुए 28 अगस्त 2013 और ज़ुबैर ज़ई साहब 10 नवंबर 2013। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2.5 हाँ फौत हो गए। हाँ, लेकिन वो फौत हुए ना, अलबत्ता कौमे में तो वो चले गए थे 2 हफ्ते बाद ही। तो वो बात एक उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि यार मैं जो बात कर रहा हूं ये पूरी हो जानी है। वो 78 साल की उम्र में फौत हुए हैं, ज़ुबैर ज़ई साहब 57 साल की उम्र में फौत हो गए। यानी हमारे हिसाब से तो 20-21 साल उनको मिलने चाहिए थे, देखे ना। लेकिन अल्लाह की अपनी मर्जी है कि अल्लाह ताला किसको कितना टाइम देता है और वो उस टाइम में कितना कुछ कर जाता है। तो मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैंने दोनों के जनाजे भी पढ़े और दफनाने तक शामिल रहा हूँ। मेरे लिए आमुल हुज़्न का साल है, गम वाला। जैसे वो नबी इस्लाम के लिए आमुल हुज़्न था ना, सैयदा खदीजा की वफ़ात और जनाब अबी तालिब की वफ़ात, एक साल में 2 शफीक आपके पुष्ट पनाह फौत हुए। तो हमारे लिए आमुल हुज़्न 2013 का साल। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मौलाना इसहाक़ साहब अभी भी वीडियो लगाते हैं तो ज़िंदा ही हैं अपनी तालीमात में, ठीक है। तो वो तो इंशाअल्लाह ताला उनकी तालीमात लोग देख रहे हैं। और कितने लोग हैं जो उनकी वफ़ात के बाद वो कहते हैं हम तो जानते भी नहीं थे, हमने बाद में वीडियोस देखी हैं और
हमें पता चला कि यार ये बंदे ने इतना बड़ा काम किया, तो मैं यानी पहला नंबर जिस बंदे को दूंगा ना वो मौलाना इसहाक साहब है। और ये मैं पहला नंबर सिर्फ मुताखरीन में नहीं दे रहा, मैं मुतकद्दिमीन और मुताखरीन दोनों को जमा करके पहला नंबर मौलाना इसहाक साहब को दूंगा, क्योंकि सदियों की एक गिरावट थी, सदियों की एक हक के ऊपर मट्टी डालने वाला मामला था। और कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून, हर फिरका अपने ऊपर खुश था। और आपको मैं बताऊं, मौलाना मदूदी ने खिलाफत मलूकियत में अहादीस भी लिखी और तारीख से भी रवायतें लिखी। मैंने उसका दिफा इन 72 अहादीस वाले पम्फलेट में, जिसमें 200 रवायतें की है, मौलाना इसहाक साहब ने खिलाफत मलूकियत का दिफा किया। और मौलाना इसहाक साहब मदूदी साहब के बड़े करीबी स्टूडेंट्स में से थे। 1962 में मदूदी साहब के साथ हज किया हुआ है मौलाना मदूदी के साथ मौलाना इसहाक साहब ने। उनके जनाजे पे मुझे उनके क्लास फेलो मिले, उनकी उम्र भी 70+ थी मौलाना इसहाक साहब के जनाजे पे। तो वो मुझे कहने लगे कि बेटा वड्डा बंदा वड्डा ही होता है, भावें छोटा भी होवे, कि बड़ा आदमी बड़ा ही होता है, वो छोटी उम्र से ही बड़ा होता है। तो मैंने कहा कैसे? उनका ये जो मौलवी साहब है ना, हम इसको बचपन से ही मौलवी कहते हैं। कहते हैं ये जब 5वीं क्लास में पढ़ते थे ना, हम लोग तो गुल्ली डंडा खेलते थे ना, तो मौलवी साहब जो है ना, उसके एक हाथ में किताब होती थी और वो अपने बैल के ऊपर वो जो पीछे हल चलाते हैं उस पर चढ़े हुए होते थे और ज़मीन में हलवाई भी करते थे और किताब भी पढ़ते थे। अल्लाह। और किताबें अरबी फ़ारसी तो उन्होंने बचपन में सीख ली हुई थी, ये उनकी मादरी ज़ुबान की तरह थी, अरबी और फ़ारसी। तो बाकी फिर पीछे क्या रह गया? उर्दू उनको वैसे ही आती थी, पंजाबी तो माशाल्लाह उन जैसी किसी की है नहीं थी, इंग्लिश भी आती थी क्योंकि वो दुनियावी पंजाब यूनिवर्सिटी से डिग्री होल्डर भी थे, पोजीशन होल्डर भी थे। तो वो कहते हैं वड्डा बंदा वड्डा ही होता है। तो ज़ाहिर है इतना बड़ा बंदा एक बतदरीज एफर्ट के बाद एक बंदा एक लेवल तक पहुंचता है। और यकीन करें लोगों ने कदर नहीं की मौलाना इसहाक साहब।